में बहुत बहुत स्वागत है। बस्ती आने का क्या प्रयोजन है और जिस तरह से अभी आप प्रेस वार्ता के दौरान बताए हैं कि अल्पसंख्यक और सम्मानित सिख भाइयों के लिए जिस तरह से जो सरकार योजनाएं कर लेके चल रही है, उसके प्रति किस तरह से आप उसको पूरी तरह से आप उसको अमली जामा पहनाना प्रयास करेंगे सर? देखिए, मैं सर्वप्रथम आभार ज्ञापित करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जो वास्तव में सिख समाज के लिए एक मसीहा के तौर पर उभरे हैं। जितनी सौगातें विगत 6 वर्षों में सिख समाज को दी गई हैं, और उसमें सबसे बड़ी सौगात जो हमको साहिबजादा दिवस, जो हमने मुख्यमंत्री आवास पे विगत 3 वर्षों से हम लोग बना रहे हैं, जिसको आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेरित होते हुए इसको वीर बाल दिवस संपूर्ण भारतवर्ष में लागू कर दिया। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की हम सिख समाज को सबसे बड़ी सौगात है। इसके अलावा भी खालसा चौक का एक उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं लखनऊ में मेन चौराहा आलमबाग चौराहा है उसके पास किया है, और वहाँ पे हमारे सिख गुरुओं का इतिहास लिखा गया है कि खालसा पंथ की स्थापना कैसे हुई। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं, जितने भी हमारे गुरुजन हैं उनका, चार साहिबजादों का, उनका पूरा इतिहास हम लोग शैक्षिक पाठ्यक्रमों में लाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण सब चीज़ें संभव हुई हैं। कानपुर में जो नरसंहार 1984 का हुआ था, उस पर एक एसआईटी उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई, और उसके बाद 73 अभियुक्तों को चिन्हित किया गया, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुपालन में 43 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है, जो 38 घटना बीतने के 38 वर्षों के बाद हुआ है। ये इस शो करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सिख समाज को कितना प्रेम करते हैं। और वास्तव में मुख्यमंत्री जी को हम लोग कई बार प्रेम से सरदार योगी आदित्यनाथ सिंह भी इसीलिए बोलते हैं। अभी जिस तरह से सर मुख्यमंत्री जी के आवास पे बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हुआ, और जिसके लिए आपने काफ़ी विस्तृत चर्चा, उस पर थोड़ा सा सर बताएं किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबको बुला करके अपने आवास पे जो कार्यक्रम करते हैं। देखिए, अभी आने वाले 26 दिसंबर पे वीर बाल दिवस पे भी कार्यक्रम फिर होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सवारी आती है, उसको माथा टेक के लेके अपने सिर पे लेके जाते हैं बड़े ऑनरफुली, और उसका प्रकाश मुख्यमंत्री आवास पे होता है। इसके अलावा कीर्तन गुरबाणी का आयोजन होता है। जो सिख धर्म के विद्वान भारतवर्ष के होते हैं वो आते हैं, वहाँ पे जुटते हैं, और जो भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो सब बैठते हैं, और एक साथ जहाँ गुरबाणी का आयोजन होता है वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन भी हम लोग प्राप्त करते हैं, उनका आशीर्वचन भी हम लोग मिलता है। और एक पंगत और संगत की जो हमारे यहाँ प्रथा है, तो महाराज जी हम लोग के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी लंगर हम लोग साथ सब छकते हैं। तो इस प्रकार की ये तो अब एक मैं कह रहा हूँ ना कि ये हर वर्ष का हो गया है, तो ये एक नींव डाल दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो ये इसके लिए मैं उनका आभार ज्ञापित करता हूँ। आभार ज्ञापित करते हैं सर। एक चीज़ और है कि जैसे अभी आप बताएं कि जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय से जिस तरह से बात हुई, इस तरह से अवैध कब्जे को लेकर के, उसके लिए क्या बात हुई और क्या आप अपील करें? स्थित गुरुद्वारा पे बहुत सारे अवैध कब्जों की जानकारी माननीय आयुक्त को प्राप्त हुई थी, और माननीय आयुक्त के समक्ष उपरोक्त प्रकरण लंबित भी है। तत्संबंध में मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी बस्ती से वार्ता की गई, और मैंने उनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस पे जितना भी इलीगल इंक्रोचमेंट हो, कोई भी व्यक्ति जिसने अगर गलत तरीके से कब्जा करने का प्रयास किया है तो विधि सम्मत कार्रवाई हो। और मैंने अनुरोध किया दोनों अधिकारियों से। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो गुरुद्वारा की जमीन हो उसकी अपना नाप वगैरह करा के सारी चीज़ें जो लॉफुली उसको होता हो कर दें। कोई भी ऐसा कार्य ना हो चाहे कि वो जिससे वो चीज़ें खराब हो। इसके अतिरिक्त मैंने कंपनी बाग गुरुद्वारा के लिए कहा है ईओ बस्ती से भी कि आप यहाँ साफ सफाई का ध्यान रखें। इसके अलावा मार्ग प्रकाश का ध्यान रखें। कंपनी बाग चूंकि ब्रिटिशर्स का दिया हुआ नाम है और यहाँ सिख आबादी काफ़ी बहुतायत में है, तो मेरा निवेदन है ये भी कि अगर इसका प्रपोजल इस प्रकार से दिया जाए कि इसको गुरु गोविंद सिंह नगर घोषित किया जाए, तो तत्संबंध में भी मैंने निवेदन किया है ईओ जो यहाँ के हैं कि अगर संभव हो सके और ये विधि सम्मत हो तो उसको कर दिया जाए। तो तत्संबंध में कार्रवाई प्रचलित है। वेरी गुड सर। और सर एक चीज़ और आपने बहुत बड़ी बात कही सर, कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत आपने अभी कहा सर, बहुत अच्छा लगा? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 25 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिसमें पूजा का अधिकार भी सम्मिलित है। तो चाहे वो बौद्ध मठ हो, चाहे जैन समाज के मंदिर हो, चाहे वो हमारी मस्जिदें हों, चाहे हमारे गुरुद्वारे हों, इसके आसपास की रोड, इसकी जो व्यक्ति जाए वहाँ पे उसको पब्लिक यूटिलिटी टॉयलेट्स वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हों, वहाँ पे मार्ग प्रकाश की व्यवस्था हो, ये किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है। और हम लोग इस पे बहुत कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे गुरुद्वारों के आसपास सरकार ने रेनोवेशन कराया है,
रोडें बनवाई हैं। इवन आपका बरेली की बेहड़ी तहसील पे जो उत्तरांचल बॉर्डर उत्तराखंड बॉर्डर लगता है, वहाँ पे भी 18 किलोमीटर की रोड, गुरु नानक देव जी का ऐतिहासिक स्थल है नानकपुरी टांडा गुरुद्वारा साहिब, वहाँ पे 18 किलोमीटर की रोड माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत की है और वो सब बन गई है। तो इस प्रकार से हम लोग लगातार जनहित के कार्य कर रहे हैं। जनहित के कार्य करें। क्या शुभ नाम पड़ता सर? सरदार परविंदर सिंह, सदस्य उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग। देखिए अभी आप लोगों ने देखा माननीय मंत्री जी बीएमबी न्यूज चैनल पर किस तरह से कहे और बहुत विस्तृत तरह से चर्चा किए। मैं चंद्रप्रकाश शर्मा, संपादक बीएमबी न्यूज चैनल।